मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर पॉलिटी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें कि हम आज अपने भारतीय संविधान के भागों को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कितने भाग हैं और उनमें कौन कौन सी बातें कही गई है उसे हम समझते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां मतलब शेड्यूल्स हैं। हम शेड्यूल्स प्रीवियस वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम भाग यानी पार्ट्स को देखते हैं। इसको जरा समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि अगर हमारे पास एक बुक है, ठीक है, बुक का जो फर्स्ट पेज होता है वो क्या होता है, उसमें हमारा संविधान का नाम लिखा रहता है, मतलब बुक का नाम लिखा रहता है। अगर उसके बुक को खोलोगे आप तो एक पेज पे क्या लिखा रहता है, उसकी डिटेल के बारे में लिखा रहता है कि इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, यानी किसके बारे में है। तो वो क्या होता है, उसका प्रियम्बल होता है, ठीक है, प्रस्तावना। तो हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना है जिसको कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। फिर अगर आप एक पेज और ओपन करोगे तो देखोगे कि वो चैप्टर्स वाइज डिवाइडेड होता है और हर चैप्टर्स में कई कई यूनिट्स होते हैं और उस कई यूनिट्स में अलग अलग पेज नंबर्स होते हैं, है ना। तो यही है हमारा भाग, यानी कितने, हमारा जो भारतीय संविधान है वो कितने चैप्टर्स में है, यानी कितने भागों में है। तो 22 भागों में है और वो जो भाग है वो कितने यूनिट्स में बांटे गए हैं, तो वो 12 यूनिट्स में बांटे गए हैं, ठीक है। और वो 12 यूनिट्स में इतने 395 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स हैं, यानी उनके बारे में लिखा हुआ है। तो आज हम ये भागों के बारे में देखेंगे, यानी उनके पार्ट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, तो पहले भाग में क्या है, फर्स्ट भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और यह जो है संघ और उसके क्षेत्र, ये अनुच्छेद जो आर्टिकल है वो कौन से नंबर से डील करता है, तो 1 से लेके 4 तक जो आर्टिकल है वो संघ और उसके क्षेत्र को डील करता है। फिर दूसरा क्या है, नागरिकता 5 से लेके 11 तक। फिर तीसरा है मूल्य कर्तव्य, ये आर्टिकल नंबर है 12 से लेके 35 तक। फिर भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्यों को कुछ निर्देश दिया गया है कि आप इस अकॉर्डिंग अपने रूल्स को बनाइएगा और अपने राज्य को एक समृद्ध राज्य बनाइएगा। तो उनके लिए कितने क्या है, तो 300 लेके 36 से लेके 51 तक आर्टिकल दिया गया, राज्यों को निर्देश दिया गया है। फिर एक संविधान के संशोधन के थ्रू 4A को जोड़ा गया था, ठीक है। और वो क्या है, मूल कर्तव्य, यानी अगर राज्य के कुछ कर्तव्य हैं तो नागरिकों के भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए, ठीक है। अगर राज्य हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हम एज ए नागरिक, यानी एज ए सिटीजनशिप होने के कारण हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं कि हम भी कुछ रूल्स को फॉलो करें। तो वो आर्टिकल किसमें है, तो 51A को जोड़ दिया गया। तो ये एक नया आर्टिकल बनाया। पहले संविधान जब हमारा लागू हुआ था तो ये नहीं था, ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट है क्या कि 5वां भाग में क्या है, संघ के बारे में बताया है, यानी यूनियन के बारे में, जो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। फिर 6 में है राज्य के बारे में, जो कि 152 से लेके 237 तक है। फिर 7वां, ये ध्यान रखिएगा, इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर ए मेमोरी और फॉर ए नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान में जो 7th शेड्यूल था यानी भाग था उसको हटा दिया गया है। तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी याद रखिएगा, 7वां भाग, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में हुआ था और इसको निरस्त कर दिया गया था। ये कौन सा आर्टिकल है, यह है 238 आर्टिकल को निरस्त, मतलब ये खत्म कर दिया गया, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, 8वां, जिसमें कि संघ और राज्य के क्षेत्र हैं, जो कि आर्टिकल डील करता है 239 से लेके 242 तक। फिर ये 2 इंपॉर्टेंट है, क्या है, पंचायत, ठीक, ये क्या है, ये है पंचायत को भी बाद में जोड़ा गया, ठीक है। जब हमारा संविधान संशोधन बना, मतलब हमारा संविधान जब बनाया जा रहा था तो कितने भाग थे उसके, कुल 8 ही भाग थे, ठीक है, सॉरी कुल 8 भाग नहीं थे। तो ये जो 9वां भाग है वो
243 से लेके 243 ओ तक है, ठीक है, ये ओ है, ठीक। फिर उसके बाद आपका 9A है, यानी इसी का एक और पार्ट है, वो क्या है, नगर पालिका। नगर पालिका जो आर्टिकल है वो 243P से लेके 243ZG तक है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल भाग पार्ट 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, और ये कौन सा आर्टिकल डील करता है, 244 से लेके 244A तक इसको डील कराया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट भाग है भाग नंबर 11 यानी पार्ट 11, जो कि संघ और राज्य के बीच संबंध को दिखाता है, ठीक। ये 245 से लेके 263 तक है। फिर 12वें भाग में क्या है, वित्तीय संपत्ति, संविदा और वाद, ये आर्टिकल 264 से लेके 300A तक है। नेक्स्ट क्या है, 13वां भाग में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम ये डील करता है, मतलब ये चैप्टर्स के नाम है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 301 से लेके 307 तक ये डील करता है। फिर अगर 14वें भाग को देखेंगे, यानी 14 पार्ट को देखेंगे, तो वो संघ और राज्य के बीच अधीन सेवा, यानी इन दोनों के बीच में जो अधीन सेवाएं हैं उसको डील करता है, तो वो आर्टिकल नंबर 308 से लेके 323 तक है। फिर इसी का एक और पार्ट है 14A, ये अधिकरण के बारे में बात करता है, जो आर्टिकल 323A से लेके 323B तक डील करता है। फिर भाग 15वें में क्या है, निर्वाचन आयोग, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, यानी आपका इलेक्शन कमीशन, ये आर्टिकल डील करता है 324 से लेके 329A तक। फिर 16वें भाग में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध सेवाएं हैं, ये आर्टिकल नंबर 330 से लेके 342 तक डील करता है। फिर 17वें भाग में क्या है, राजभाषा, इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने डील कर लिया, मतलब ऑफिशियली लैंग्वेज, जो आर्टिकल 343 से लेके 351 तक डील करता है। फिर आपका है 18वां भाग यानी 18वां भाग, उसमें आपदा उपबंध के बारे में है, जो कि आर्टिकल 352 से लेके 360 तक डील करता है। फिर 19 यानी 19 चैप्टर में क्या है, प्रकीर्ण है, जो कि 361 से लेके 367 तक डील करता है। 20वां क्या है, संविधान के संशोधन अनुच्छेद है। फिर 21वां क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में है, जो कि आर्टिकल 369 से लेके 392 तक डील करता है। फिर जो लास्ट भाग है वो संक्षिप्त नाम प्रबंध, हिंदी में प्राकीर्ण, पाठ और निरस्त के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 392 से लेके 395 तक डील करता है। तो ये पूरे कितने 22 भाग हैं। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस समय भी पूरे 22 भाग थे और आज भी हैं, लेकिन कुछ इन भागों में ए बी करके जोड़ा गया। जैसे कि कौन कौन जोड़ा गया, तो इसको याद करने का बहुत इजी है कि एक तो 4A को जोड़ा गया और एक है आपका 14A, ठीक। 4A और 14A को जोड़ा गया, तो इस तरीके से जोड़ा गया है, और एक को निरस्त किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ऐसे काउंट करोगे, इन सब इसको भी काउंट करोगे, तो कितने हो जाते हैं टोटल, तो आपके 25 भाग हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आएगा कि हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 ही आप मार्क करके आओगे, यानी 22 मार्क करके आओगे। अब हम देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद कैसे करेंगे, देखिए। संघ और उसके क्षेत्र, किसी भी कंट्री का या किसी भी देश के लिए क्या होता है, एक संघ होता है और उसके क्षेत्र होते हैं, ठीक। जैसे हमारा भारत है, भारत का क्या है, संघ है और उसका क्षेत्र है, ठीक है। और हम क्या हैं, हम नागरिक हैं, ठीक है। अगर हम नागरिक हैं यानी हमारे पास क्या है, नागरिकता है, तो नागरिकता के लिए हमको कुछ मूल कर्तव्य दिए गए हैं।
मूलभूत अधिकार दिए गए, हमारे कुछ अधिकार हैं, ठीक। और उन अधिकार, अगर हमारे पास कुछ अधिकार हैं तो राज्यों को भी कुछ अधिकार दिया गया है हमारे कल्याण के लिए। तो राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। अगर राज्य के पास कोई कर्तव्य दिए गए हैं तो हमें भी कुछ कर्तव्य दिया गया है। तो हमारे लिए मूल कर्तव्य है, हमारे लिए भी कुछ कर्तव्य हैं, तो वो 4 भाग में है। तो इस तरीके से आप एक स्टोरी बना के याद कर सकते हो। फिर देखिए, अब इतना अगर हमें याद हो गया कि हमें मूल कर्तव्य हैं, अब उसको पार्ट वाइज कर लो। एक संघ है, फिर संघ जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, इसको तो ऐसे याद कर सकते हो, हमारे पास 5 उंगलियां हैं और ये 5 उंगलियों को मुट्ठी बांध ले, ये क्या बन जाता है, एक संघ बना जाता है, मतलब यूनिटी बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें संघ याद हो जाएगा, 5वें भाग में है। फिर 6वें भाग में ऐसे ही अब याद हो जाएगा 6वें भाग, उसके बाद संघ के बाद यूनिटी, सब अलग अलग है। और फिर 7वां याद रखना की जरूरत है कि ये तो खत्म हो गया है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये आर्टिकल कौन से संविधान संशोधन और कौन से ईयर में इसको निरस्त किया गया था, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता नहीं है, बट कभी इन केस पूछ लिया तो। फिर है आपका 8वां कैसे याद कीजिएगा, संघ और राज्य। अभी हमने 5वें और 6ठे में देखा था संघ और राज्य के बारे में है। तो 8वें को जैसे हम 4 इसको कर दिए, 4 इसको दे दिए, तो संघ राज्य क्षेत्र याद हो गया। फिर 9वें में है पंचायत, ठीक है, 9वें में पंचायत याद करिए। फिर अगर हमारे पास पंचायत है तो नगर पालिकाएं भी हैं, उनके लिए बनाया गया है। और अगर नगर पालिका है तो भाई जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति जो हैं उनके लिए भी कुछ अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्या है 11, ये इंपॉर्टेंट रहता है। 11 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भाग 11। तो इसको याद करोगे, संघ और राज्य से, एक हो गया संघ के लिए, एक हो गया राज्य के लिए, दोनों के बीच संबंध बराबर रहेगा तभी तो संबंध अच्छे चलेंगे। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और अगर संबंध किससे अच्छे चलते हैं, वित्त से अच्छे चलते हैं, मतलब पैसे संपत्ति से अच्छे चलते हैं, तो 12वें में क्या हो गया, संपत्ति हो गई, ठीक। अगर संपत्ति होगा तो हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो 13वें में क्या हो गया, व्यापार हो गया। व्यापार यानी भारत के राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य संबंध। और अगर व्यापार होगा तो राज्य और संघ के बीच अधीन सेवाएं भी होंगी, ठीक। उसी तरीके से आप अब 15वां का निर्वाचन, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी देख रहे हो बिहार में क्या आ रहा है, चुनाव आ रहा है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछे कि चुनाव जो है वो किस भाग में है, ठीक। फिर राज्य भाषा और आपदा उपबंध, यानी जो इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी अगर मैं आपको संक्षेप करूं कि कौन कौन से आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th, फिर ये 6th, ये 7th, ठीक। फिर आपका इधर 8, 9, 10, 11, लगभग तो सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका इधर 11, 12th, फिर ये 13th, 14th, 15th और ये 16th, ये जो है इतने, मतलब 16 तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। आप इसे अपने चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल के आगे रखो और उसे रोज रिवाइज करो एक स्टोरी की तरह। तो कुछ दिनों में आपको देखोगे कि ये बिल्कुल याद हो जाएगा और एक दो क्वेश्चन है इससे आते हैं, तो कभी आपका गलत भी नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।